हेलो जी, स्वागत आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए एपिसोड में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नायरा का जो बर्थडे होता है और यहाँ पर सभी मेहमान आने वाले होते हैं और नायरा ने रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ है। तो नैतिक उसे बोलते हैं कि वाह मेरी आज प्रिंसेस बहुत ही अच्छी लग रही है। और नायरा की फ्रेंड्स वगैरह आ जाती है और उससे मिलने लग जाती हैं और नैतिक और नेक्स्ट बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है। यहाँ पे उसके सभी फ्रेंड्स आते हैं और यहाँ पर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और उसके बाद में एक लड़का होता है जो दिव्यानी नायरा को ब्लैकमेल कर रहा होता है कॉलेज के अंदर, और वह फूल लेकर घर पर भी आ जाता है। यह लड़का फूलों का गुच्छा लेके और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके नायरा के घर पे आ जाता है और अक्षरा को बोलता है कि मैं इसका दोस्त हूँ। तो अक्षरा जो होती है उसको अंदर ले आती है। अंदर लेने के बाद वह पानी पुनी पीते हैं और सभी लोग नक्श देखता है कि वह कौन है। तो नक्श जो होता है उससे गिफ्ट वगैरह ले लेता है। तो नए अक्षरा सोचती है कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो नायरा के लिए इतने गिफ्ट्स लेकर आया है, और उसने अपनी चेहरा छुपा रखा था फूलों के पीछे। तो नायरा उसे देख नहीं पाई और अक्षरा इस सोच में पड़ गई, इतने सारे गिफ्ट उसका दोस्त कौन लेके आ सकता है। तो नायरा जो होती है अपनी मम्मा को बताती है कि माँ होगा कोई मेरा दोस्त। नायरा ने उसका चेहरा नहीं देखा हुआ था क्योंकि उसने बुक से ढक रखा था। उसके बाद वह सभी एंजॉय करने लगे पार्टी को और वह अपनी सहेलियों से बातचीत करने लगी और वह लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा था और उसकी सहेलियाँ उसे गिफ्ट दे रही थी और कुछ नाच गाना हो रहा था, डांस हो रहा था, मतलब फुल एंजॉय हो रहा था नायरा का बर्थडे पार्टी। और वह लड़का जो होता है नायरा की फ़ोटो देख रहा था चुपके चुपके, क्योंकि वह नायरा उसको उस लड़के को पसंद थी, लेकिन नायरा को यह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह जोर ज़बरदस्ती से अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नायरा बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करती थी। और यहाँ पर अक्षरा के बाबूजी और वर्षा बातचीत कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो वर्षा, हमारी बिटिया अनन्या का रिश्ता जल्दी ही हो जाएगा। तो नायरा की सहेलियाँ जो होती हैं उनको बता देती हैं कि नायरा तुम्हारा वही चिप्पू लड़का जो तुम्हें ब्लैकमेल करता है वही वापस आ चुका है तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में, और तुम्हारे लिए ये देखो आई लव यू नाम का केक भी लेकर आया है। ये सब बातें सुनकर नायरा बहुत घबरा जाती है और उनकी बातें सुनती है। अक्षरा सोचती है कि इतने सारे गिफ्ट लेके कौन आ सकता है। अक्षरा इस सोच में पड़ जाती है कि इस बात का तो पता निकालना ही होगा। और उस लड़के के गोद में जो होता है, जेब में जो होता है एक गुलाब का फूल होता है। तो अक्षरा को ये शक हो जाता है कि ये किसी को प्रपोज करने आया है, और ये हार्ट वाला गिफ्ट भी ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी गर्लफ्रेंड को देने वाला होता है। अक्षरा सोच में पड़ जाती है और इधर अनन्या जो होती है जूस पी रही होती है और अनन्या अपने ही रिश्ते के बारे में सोच रही होती है। अनन्या सोचती है कि काश मैं पता नहीं कब पतली होंगी और मेरा भी रिश्ता होगा, ऐसे ऐसे तो सभी लड़के मुझे छोड़कर जाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो होता है कि नायरा की पार्टी चल रही होती है, नायरा केक कट कर रही होती है, इतने में ही वो टोपी वाला लड़का नायरा को घूर घूर के देख रहा होता है। इधर जो होती है अक्षरा यह सोचती है कि पता तो मुझे लगाना ही होगा कि वो लड़का है कौन, यहाँ पर क्या लेने आया। इतने में ही नायरा अक्षरा को एक पर्ची दिख जाती है जिसमें नायरा के बारे में कुछ लिखा होता है। वह देखो आगे क्या पता चलता है कि वहाँ पर क्या लिखा होता है। इधर जो होता है नायरा को ये उसकी सहेली बता देती है कि जो लड़का तुम्हारा पीछा करता है वही तुम्हारी पार्टी में भी आया हुआ है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पर नायरा के लिए चिट्ठी लिखी होती है कि वह लड़का लिखता है कि मैं तुम्हारी पार्टी में ज़रूर आऊँगा। ये वह नायरा के लिए लिखकर आया था और नायरा को यह पता चल जाता है कि वो लड़का हमारी पार्टी में आ चुका है। तो अक्षरा जो होती है नायरा से पूछती है कि ये लड़का कौन है जो तुम्हें ये लिख कर भेजा है कि मैं तुम्हारी पार्टी में ज़रूर आऊँगा। बताओ नायरा, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे बताओ तुम। और इधर जो होता है वो लड़का नायरा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। नायरा का ज़ोर से हाथ पकड़ रहा होता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मैं
तुमसे शादी तो मैं करके ही रहूँगा, तुम चाहे मुझे ना पसंद करो या ना करो, मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। और इतने में अक्षरा देख लेती है और अक्षरा उसका हाथ पकड़ के उसे सभी मेहमानों के बीच ले आती है और वह ज़ोरदार सा तमाशा करती है वहाँ पर। सभी लोग उसे नायरा बोलती है कि बेटा ये कौन है, तुम इसे जानती हो? तो नायरा बताती है कि मम्मा ये लड़का मुझे रोज़ ब्लैकमेल करता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती माँ, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और मैंने इसको मना किया तो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और ये मेरे पीछे पीछे हमारे घर तक भी आ गया। अक्षरा बोलती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, ऐसे तो मैं संभालूंगी और तुम्हारे पापा संभाल लेंगे, तुम टेंशन फ्री रहो, जब तक है मैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अक्षरा जो होती है नैतिक और नेक्स्ट को बता देती है, तो नैतिक और अक्षय उस लड़के को ज़ोरदार पीटने लग जाते हैं और उसे पटक लेते हैं और ज़ोरदार उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। अक्षरा जो होती है उसे नैतिकों को बोलती है कि बस करो नैतिक, क्यों अपने हाथ को गंदा कर रहे हो, ये लड़का तो है ही गंदा और हम क्यों बुराई लें अपने सर पे, इसे धक्के मार कर हमारे घर से निकाल दो और इसके माँ बाप को बताओ कि ये लड़का क्या करता है, आप इसे पढ़ने के लिए भेज दो स्कूल में और ये देखो स्कूलों में ये क्या करता रहता है। और नायरा को जो गुस्सा बहुत ज़ोर का आता है और ये लड़का कहता है कि तुम लोगों से ये बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। नायरा उसे एक ज़ोर का थप्पड़ लगाती है और अक्षरा बोलती है कि सही किया बेटा, तूने ऐसे लड़कों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। और ये लड़का जो होता है कि तुम लोगों को तो मैं ये सबक सिखा कर ही रहूँगा, तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूँगा। वह लड़का ऐसे अनाप शनाप बातें करता रहता है और अनन्या जो होती है, नायरा जो होती है, अपने पापा के गले लग जाती है और अपने भाई को रोकर दुख बताती है कि भाई आपने मेरी मदद की। तो कैसा लगा ये एपिसोड, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।